हम आपकी मुक्ति का उपाय जरूर बताएंगे। तो सुबह प्रातःकालीन जागे हैं, सूर्य भगवान को अर्घ दिया है, जल दिया है और सूर्य भगवान से पूछा है, हे सूर्य नारायण भगवान, हे सूर्य देव, हमें अपने भाई की मुक्ति का उपाय बता दीजिए। तो सूर्य भगवान ने कहा, यदि आप अपने भाई को मुक्त करना चाहते हो तो आप एक काम कीजिए। क्या करना होगा? श्रीमद् भागवतान् मुक्ति सप्ताहं कुरु वाचनम्। बोले श्रीमद् भागवतान् मुक्ति सप्ताहं कुरु वाचनम। श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह का वाचन करवाइए, उससे जो है आपकी मुक्ति, भाई की मुक्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर आप कथा करा रहे हो, आप लोग तो प्रसन्न हो ही, आप लोग तो कथा का आनंद ले ही रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं जानकारी है, आपको जो पितर बैठे बैठे कथा सुन रहे हैं, जिनका यहाँ पूजन और आवाहन होता है, वो आपके पितर आपको इस समय कितना आशीर्वाद दे रहे होंगे कि हे प्रभु, हमारे घर में, हमारे परिवार में हमारे भक्त लोग हमारे लिए कथा करा रहे हैं, हमें भागवत जी की कथा श्रवण करा रहे हैं। आप जो है इनको इतना जो है आनंदमय बनाना, इनका जीवन इतना सुखमय बनाना कि कभी इनके घर में धन भंडार की कोई कमी ही नहीं है। और ध्यान देना प्यारे बंधुओं, घर में यदि अशांति फैल रही हो, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तो आप समझ लेना आपके घर के पितर प्रसन्न नहीं हैं, पितर रुष्ट हैं, इसलिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सब कुछ होने के बावजूद भी यदि लड़ाई कलह खटपट बनी रहती है, तो उसी दिन समझ लेना कि भगवान, हमारे पितर हमसे रुष्ट हैं, उनकी शांति का उपाय करवाना चाहिए हमको। तो इस समय आपके पितर बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे। बोले श्रीमद् भागवत कथा कराइए तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। सुंदर मंच लगाया गया और कथा को प्रारंभ किया गया। तो धुंधकारी का आवाहन किया गया है। अच्छा, प्रेत ऐसे नहीं बैठ सकता है, आकर के बैठ जाए, ऐसे नहीं बैठ सकता है। फिर प्रेत कैसे बैठेगा? तो प्यारे बंधुओं, प्रेत बैठता है जैसे ऐसी जगह पे बैठाला जाए कि वहां पर हवा बिल्कुल नहीं लगे। अगर जरा सी भी हवा लगेगी तो प्यारे बंधुओं, वो प्रेत को उड़ा ले जाती है, तुरंत वहां से उड़ जाएगा। तो धुंधकारी का आवाहन किया गया। कहां पर बैठाला गया? सप्त ग्रंथि का बांस लाया गया। और बांस जो होता है अंदर से खोखला सा होता है, जगह रहती है, तो इसका आवाहन किया गया। ये धुंधकारी उसी बांस की एक गांठ पर आकर के बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई है, पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई है, दूसरी गांठ फट गई। तीसरे दिन की, चतुर्थ दिवस की, पांचवें दिवस की, षष्ठम दिवस की, सप्तम दिवस की, 7 दिन की कथाएं हुई। सप्त ग्रंथि का बांस भेदन हो गया, बांस फटा है प्यारे बंधुओं। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता, पीतबासा घनश्यामो मुकुटी कुटिलान कुंडलान्विता। प्यारे बंधुओं, दिव्य रूप धरकर चतुर्भुज रूप में सुंदर सा बांस से एक महापुरुष प्रकट हो जाता है, और कोई नहीं है, वो धुंधकारी जी महाराज हैं। भागवत की क्या सामर्थ्य है? एक प्रेत को जो है वहां से मुक्त करके जो है सुंदर रूप में परिवर्तित कर दिया है। इतनी शक्ति है। याद रखना प्यारे बंधुओं, धुंधकारी का उद्धार हुआ। एक विमान आया, विमान लेकर के जैसे धुंधकारी को लेकर के चले, तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, जरा रुकिए रुकिए, कहां जा रहे हो? बोले सुनो, कथा तो हम सभी ने सुनी है, तो विमान एक के लिए क्यों आया है? हम सबके लिए आना चाहिए। भाई श्रोता तो इतने बैठे हुए हैं, अत्रैव बहवा संति श्रोतारव भव निर्मला, फिर एक के लिए क्यों आया है? तो भगवान के पार्षद मानो कहना चाहते हैं, सुनो, श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के कैसे? बोले एक तो श्रोता होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, एक सोता होते हैं, एक सरौता होते हैं,
श्रोता तो अच्छे होते हैं, चलो भगवान की ध्यान से कथा सुनते हैं, और श्रोता जिनको घर में नींद ना आती हो, अरे महाराज जी वृंदावन से बड़ी सोड़ी कथा कह रहे, बड़ी अच्छी कह रहे हैं, चलो महाराज थमले से हेड लगाई, बढ़िया कूलर रवि ने लगा रखे हैं, बढ़िया व्यवस्था है, मुख खोल करके 3 घंटे आराम से नींद ली, ये सोता हो गए। जिनको नींद घर में ना पड़े, पांडाल में आकर के चकाचक महाराज सो रहे, सोता और सरौता, सरौता कैसे होते हैं, निकल करके आ गए महाराज, पांडाल सही है सही है, पंडित जी चुटकुला नहीं सुना रहे हैं, भजन नहीं गा रहे हैं, दुनिया भर की कमी निकाली, मुख में तंबाकू भरे, इधर थूके उधर थूके, दुनिया भर में थूके, बस कमी निकाल करके चल दिए, मन नहीं लगा भगवान की कथा में, मन न लगे तो समझ लेना आपकी जीवन गाड़ी खंडक में जा रही है, कोई न कोई कमी है। प्यारे बंधुओं, तो श्रोता सोता सरौता, तो जो एकाग्र मन से एकाग्र भाव से ध्यान रखेगा, कथा में कथा सुनेगा, तो वो तो श्रोता है, और ध्यान जिसका इधर उधर भटकेगा वो श्रोता और सरौता हो गए। हाँ, आप लोग ज्यादा ध्यान दो, वो श्रोता और सरौता हो गए। प्रेम चोली राधे। तो प्यारे बंधुओं, एकाग्र चित्त होकर के बैठना चाहिए। तो गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, हमने भी तो कथा सुनी है। बोले नहीं, आपने ऐसे नहीं सुनी है, आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहा, इसलिए गोकर्ण जी महाराज ने फिर से कथा जो है प्रारंभ की। ध्यान एकाग्र चित्त होकर के कथा को श्रवण किया, सबके लिए विमान प्रकट होकर के आया है और सबका उद्धार हुआ है। आज कैसे जा रहे हैं गोकर्ण जी महाराज सबके साथ में? अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम गोलोकं योगी दुर्लभम। जैसे अयोध्यावासी प्रभु श्री राम जी के साथ में सभी सज धज करके जा रहे हैं। राम जी अपनी लीला मर्यादा पुरुषोत्तम लीला समाप्त करके गए तो सभी उनके साथ में जा रहे हैं। वैसे ही आज गोकर्ण जी के साथ में सभी जो है आत्मनगर निवासी सभी सज धज करके साथ में जा रहे हैं। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। कहाँ? सीधे भगवान के धाम की ओर जा रहे हैं। अब प्यारे बंधुओं, ये भागवत के महात्म्य को श्रवण किया है, जरा ध्यान दीजिएगा 2 मिनट यहाँ पर। नारद जी ने कहा भागवत जी से कैसे कैसे व्यक्ति तर सकते हैं, हमें बताइए। तो यहाँ पे सुनिए, भागवत जी से ऐसे ऐसे व्यक्ति तर सकते हैं। जिस धुंधकारी ने जीवन पर्यंत पाप किया, प्रेत योनि में चला गया, उसके नाम से भागवत कथा करा दी है, तो उसका भी उद्धार हो गया। अब याद रखिए प्यारे, मैं आपको एक बात बता दूं, घर में यदि कोई ऐसा व्यक्ति परेशान करता है, कोई तड़पता है, उसके नाम से भागवत कथा यदि मूल पाठ करा दिया जाए तो घर में किसी प्रकार की प्रेत बाधाओं का जो है साया नहीं रहता है, उनका उद्धार हो जाता, सभी प्रेत बाधाएं दूर हो जाती हैं। हाँ, अगर मूल पाठ और भागवत कथा विधिवत करा दी जाए तो उद्धार अवश्य ही हो जाता। प्रेम से बोलिए राधे। और एक बात सुनिए, भागवत कथा किससे कराना चाहिए, किससे नहीं कराना चाहिए, महात्म्य में ये भी बताया गया है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। ये नहीं किसी भी चिमटा ढोलक वाले को लेकर के बैठा दिया, किसी आधार को ले लिए, इधर वो बहुत से नहीं आते हैं सोशल मीडिया पे, कोई ढोलक खोपड़ी पे रख के बजा रहा, कोई चिमटा इधर रख के, कोई मंच पे मुर्गा बना है। इनसे उद्धार होने वाला नहीं है। बोले किसको लाना चाहिए? बोले गद्दी पे बैठने का अधिकारी कौन है? बोले गद्दी पे बैठने का अधिकारी केवल ब्राह्मण को बताया गया है, तो ब्राह्मण को ही ला करके बैठालना चाहिए। वो भी कैसा? विरक्तो वैष्णवो विप्रो। वेद शास्त्रों का ज्ञान है, हो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। अब पता लगे उसे वेदों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, बैठाल दिया, जानता कुछ है नहीं, उससे भी कल्याण होने वाला नहीं है। तो जिसको शास्त्रों का ज्ञान है उसको ला करके बैठाल करके सुंदर विधिवत जो है भगवान की कथा करानी चाहिए। इससे जो है प्यारे बंधुओं उद्धार
होता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आज गोकर्ण जी महाराज सभी के साथ में गए हैं।